हरे कृष्ण। बड़ा सुखेर खबर गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय। बड़ा सुखी तो खबर खबर पाए, गाय बड़ी बड़ा सुख गाय। बड़ा गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय। बड़ा बड़े सुखी सुखी खबर खबर गाय, पाए, बड़े बड़ा सुखी सुखी खबर गाय। खबर। સુરભી કુંજે તે ના મેરા હાટ ખુલ્લે છે। पूर्वी सूरज कुंजे कुंज तेरा के नाम मेरा हाथ हाथ धोने फूले। से। સુરભી કુંજે તે ના મેરા હાટા ખુલે છે। सुरभि सूरज कुंज कुंजे के नाम मेरा हाथ धोने से। ખોદાની તાય, ખોદાની તાય। खोदनिता खोदनी ताय, खोदनिता खोदनी ताय। ખોદાની તાય, ખોદાની તાય। खोदनी ताय, खोदनी खोदनिता। ताय। बड़ा मोजार को था है, बड़ा मोजार को था है। बड़ा मौजार यार को था 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 था, बड़ा बनो यार मौजार को को था था। था। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हाटते बिकाय। श्रद्धा श्रद्धा मूल्य मूल्य शुद्ध शुद्ध नाम नाम से से हाथ हाटा देगा। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हाटते बिकाय। श्रद्धा मूल्य मूल्य शुद्ध शुद्ध नाम नाम से से हाथ हाटे देगा। देगा। यत भक्त वृंदवासी, यत भक्त वृंदवासी। यत यत भक्त वृंदवासी वृंदावसी, यत भक्त वृंदवासी। अधिकार देखे नाम बेचे दर कशी। अधिकारी देखे देखे नाम से धर नाम हसी। कशी। अधिकार देखे नाम बेचे दर कशी। अधिकारी अधिकारी देखे देखे नाम नाम बेचे बेचे दर हसी। बेचे दर कशी। यदि नाम किनिबे भाई, यदि नाम किनिबे भाई। यदि यदि नाम नाम किन्वे किन्वे भाई, भाई, नाम यदि नाम किन्वे किन्वे भाई। भाई। हमारा संगे चल महाजनेर काछे आई। हमार हमारे संगे संग चल काछे महाजनेर काछे आ। हमारा संगे चल महाजनेर काछे आए। आमेर हमार संगे चल हम्म। महाजनेर काछे आ। तुम्हें किनबे कृष्ण नाम, तुम्हें किनबे कृष्ण नाम। तुम किन्वे कृष्ण किन्वे कृष्ण नाम, नाम, तुम किन्वे कृष्ण नाम। दस्तूरी लाइबे आमी पूर्ण हबे काम। दस्तूरी कस्तूरी लाई हम बहानी पूर्ण बेकाम। बेका। दस्तूरी लाइबे आमी पूर्ण हबे काम। कस्तूरी लाई कस्तूरी बहानी हम पूर्ण बेका। बेकाम। बड़ दयाल नित्यानंद, बड़ दयाल नित्यानंद। बड़ दयाल नित्यानंद, बड़ दयाल नित्यानंद। श्रद्धा मात्र लय दाय न परम आनंद।
श्रद्धा मात्र लाए देना परमानंद श्रद्धा मात्र लय देना परम आनंद श्रद्धा मात्र लाए देना परमानंद एक बार देख ले चक्षे एक बार देख ले चक्षे जल एक बार एक बार देखे चक्षे जल एक बार देख ले चक्षे जल एक बार देखे चक्षे जल गौरव ले निताई देना सकल संबल गौर बाले निताय देना सकल संबल गौरव ले निताई देना सकल संबल गौर बाले निताय देना सकल संबल देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा दिन शुद्ध कृष्ण शिक्षा देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा जाति जाति धन विद्या बल न करे अपेक्षा जाति दान विद्या बल ना करे अपेक्षा जाति धन विद्या बल न करे अपेक्षा आमनी छाड़े माया जाल आमनी छाड़े माया जाल छाड़े माया जा ग्रहे था कवने था करना था के जंजाल ग्रहे था कवने था करना था के जंजाल आर नाही को कलीर भया आर नाही को कलीर भया आर नहीं को कलीर भया आर नाही को कलीर भया और नाही को कलीर भया कलीर भया आ चंडाले देन नाम नीताई दया माया चंडाले दया आ चंडाले देन नाम नीताई दया माया भक्ति विनोद डाकी कय भक्ति विनोद डाकी अकय भक्ति विनोद नीताई चरण विना आर नाही आश्रय चरण बिना आर नहीं आश्रय नीताई चरण बिना आर नाही आश्रय चरण नहीं आश्रय बड़ा सुखेर खबर गाय बड़ा सुखेर खबर गाय बड़ा सुखेर खबर गाय बड़े सुखेर खबर गाय सुर भी कुंजेते नाम नामेर हाटा खुले छे खोदा निताय खोदा निताय खोदा निताय खोदा निताय खोदा निताय
Kodanitai, 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 Kodanitai. जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। जय जय Jaya भक्ति Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod भक्ति Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod ठाकुर जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। गुरु गोराम की जय जयकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला
द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता हरि मुक्त कुले रूपास्यमानां परितास्त्वं हरिनाम संशयामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धनामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे 7 प्रभाव श्री कृष्ण संकीर्तन के। तो पहला हमने चर्चा किया था चेतोदर्पण मार्जनम। दूसरा हमने किया था भव महादावाग्नि निर्वापणम। तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। चौथा विद्या वधु जीवनम। और जो पांचवा है वो क्या है? आनंद अंबुधि वर्धनम। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे आनंद अंबुधि वर्धनम। आनंद का मतलब होता है आनंद, ब्लिस। आनंद का अर्थ क्या है? आनंद, ब्लिस। इंग्लिश में बोला जाता है ब्लिस, है ना। अंबुधि का अर्थ होता है ओशियन, सागर। आनंद अंबुधि, है ना। बस एक आनंद का अंबुधि वर्धनम, ठीक है ना। तो समझ में नहीं आया क्या? आनंद का मतलब होता है ब्लिस, आनंद। अंबुधि का अर्थ क्या है? सागर। और वर्धनम मतलब जो बढ़ाने वाला है। तो भगवान कृष्ण का जो कीर्तन है वो आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है। हम्म, तो चाहे जप के माध्यम से हो, चाहे श्रवण के माध्यम से हो, चाहे पूजा अर्चना के माध्यम से हो, कोई भी भक्ति का कार्य है वो जो है वो आनंद को बढ़ाने वाला है। भगवत गीता से ऐसा कोई श्लोक आपको याद है जो इसको सपोर्ट करता हो? तो कोई भगवत गीता से ऐसा कोई श्लोक बता सकते हैं जो इसका सपोर्ट करता हो, जो मैंने बताया है अभी तक? भगवत गीता के 9वें अध्याय का दूसरे नंबर का श्लोक है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसमें बताया गया है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। प्रत्यक्ष अवगमम
मतलब डायरेक्ट परसेप्शन किसका होगा? डायरेक्ट परसेप्शन किसका होगा? सुसुखुम, सुख का परसेप्शन होगा अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। राज विद्या राज गुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? हमारा सुख का सागर बढ़ता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवत गीता से श्लोक है 9.2। हम्म। विदग्ध माधव एक ग्रंथ है, उसमें रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का चर्चा किया है वृंदावन में, है ना। एक नाटक है ये विदग्ध माधव। तो श्रीमती राधा रानी इसमें बोलती है, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है अंत्य लीला में 1.99। तो ये फेमस श्लोक है, आपने सुना भी होगा। तुंडे तांडा विनीरतिम वितनुते, चंडावली लब्धये, कर्ण क्रोध कदिम्बिनी घटयते, कर्णार्बुद्धिर्भिः चेता प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणां कृते न जाने जनिता कियाब्धिरमृतैः, कृष्णेति वर्णद्वयी। तो ये श्रीमती राधा रानी ने बोला था ये श्लोक विदग्ध माधव में, ऐसा रूप गोस्वामी लिखते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये रूप गोस्वामी जी भी बोलते हैं, कई बार ऐसा लिखता है, पर वो ये वास्तव में राधा रानी ने बोला है। तो राधा रानी बोलती है, वैन जब मैं भगवान कृष्ण का नाम जपती हूँ, जब मैं भगवान कृष्ण का नाम जपती हूँ या लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो नाम मेरी जीवा पे डांस करता है। यानी प्रभुपाद जी ने अलग से नहीं कुछ बोला ना, हमने उस दिन चर्चा किया था, प्रभुपाद जी ने इनिशिएशन लेक्चर दिया था कि राधा कृष्ण आपकी जीवा पे नृत्य करते हैं जैसे आप नाम जप करते हैं। ठीक है ना। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है, मेरी इच्छा होती है कि मेरे लाखों जीव हो, लाखों, मिलियंस ऑफ टंग्स। श्रीमती राधा रानी को ऐसा लग रहा है कि एक जीवा जो है वो सफिशिएंट नहीं है भगवान के नाम का आनंद लेने के लिए। फिर वो क्या बोलती है कि दो कान सफिशिएंट नहीं है भगवान का नाम सुनने के लिए। श्रीमती राधा रानी चाहती है और ज्यादा कान हो। और फिर श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि जब कृष्ण का नाम मेरे हृदय के आंगन में डांस करता है, नृत्य करता है, तो मेरे सारी इंद्रियां क्या हो जाती है? इनर्ट। इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ा होगा आपने, इनर्ट गैसेस। न्यूट्रल मतलब, इनर्ट का मतलब है बहुत एक्टिव नहीं, शिथिल। तो तो फिर श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि कितना अमृत भरा हुआ है इन दो शब्दों में, कृष्ण और ना। तो मैं चाहती हूँ, मैं बार बार इसको जप करूं, मैं बार बार इसको सुनना चाहती हूँ, है ना। तो ये श्रीमती राधा रानी बोलती हैं विदग्ध माधव में। और सेम रूप गोस्वामी जी भी ये इसी को अनुभव करते हैं कि हर नाम जपने के साथ आनंद बढ़ता ही जाता है ना। तो अब ये तो रूप गोस्वामी जी का एक्सपीरियंस है, श्रीमती राधा रानी जी का एक्सपीरियंस है ना। हम पर पूतना जी का क्या एक्सपीरियंस है? तो ये एक्सपीरियंस तो जो है रूप गोस्वामी, आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो लिबरेटेड हैं, ये तो भगवान के पार्षद हैं। श्रीमती राधा रानी तो भगवान ही है, भगवान की शक्ति है। तो पर हम तो बद्ध जीव हैं। तो ऐसा बताया गया है कि साधक के स्तर पे भी इस आनंद का कुछ अनुभव किया जा सकता है, कुछ ड्रॉप। हाँ। तो हम देखते हैं कि जैसे हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, जैसे कोई भी लीला ले लीजिए आप। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भगवान की लीला अगर जो सुनाने वाला व्यक्ति हो वो
उसका मनोभाव शुद्ध हो और सुनने वाला व्यक्ति जो है उसको ठीक मनोभाव से सुने, तो एक ही लीला को भरे बार बार सुने, उसको हर बार नया नया आनंद का अनुभव होगा, नया नया फ्रेशनेस। भगवान ये जो दिव्य साहित्य, ये ऐसा ही है, इसका स्वभाव ऐसा है। दिव्य साहित्य जो होता है, ग्रंथ होते हैं, हर बार नई चीज मिलती है और हर व्यक्ति को अलग अलग चीज मिलेगी। एक ही श्लोक आप अलग अलग व्यक्तियों को पढ़ाइए, देखिए भगवत गीता का, सब अलग अलग चीज बताएंगे, सेम श्लोक है। तो ये दिव्य साहित्य का गुण है। तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कोई, अगर मान लीजिए आप दामोदर लीला सुनेंगे, गोवर्धन लीला सुनेंगे, है ना, कोई भी भगवान की लीला सुनते हैं, और स्पेशली ऐसे भक्त से जो बहुत जिनका शुद्धता बहुत ज्यादा है, तो और आनंद आता है। जैसे बताया गया ना, क्या, निगम कल्पतरुर्गलितम फलम शुकमुख अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकः। वैसे आपने देखा होगा, हमारे घर में अमरूद का पेड़ था, तो उसमें क्या होता था कि जो अमरूद, इसके अंदर चोंच लगी होती थी ना, वो बहुत मीठा होता था। तो पता लगता था कि पक्षी आगे ना चोंच मार जाते थे, जो मीठा होता था ना, इसलिए चोंच मारते थे, तो वो पका हुआ होता था। तो बताया गया भागवतम जो है वैसे भी बहुत मीठा है, लेकिन अभी बहुत पका हुआ फल अगर डायरेक्ट जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा, फट जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे जो है, ऐसे परंपरा के माध्यम से जितना हम सुनते हैं उतना आनंद आता है। आप देखिए, ग्रंथ आप जब पढ़ेंगे डायरेक्ट और किसी भक्त के मुख से सुनेंगे ना, तो उसमें मेरा ऐसा अनुभव रहा है प्रैक्टिकली कि उस भक्त के मुख से सुनते हैं उसमें ज्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि चौंच मार दी होती है ना। सुखदेव गोस्वामी के सुना रहे हैं, लेकिन सुख मतलब तोता। तो इस तरीके से जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं हैं, उसमें आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसे एक उदाहरण मेरे दिमाग में आया, चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में सौ सौ बार सुनते थे, सुनते ही रहते थे। ध्रुव प्रहलाद चरित्र के बारे में उनका मन नहीं भरता था। तो जो आनंद, ये जो आनंद की बात हो रही है, आध्यात्मिक आनंद है, जो आत्मा के स्तर पे अनुभव होता है। एक और आनंद होता है जिसको भौतिक आनंद बोलते हैं, जो शरीर के स्तर पे अनुभव होता है, जो मटेरियल एक्टिविटीज से मिलता है। और ऐसा आनंद जो है आत्मा को संतुष्ट नहीं करता। ठीक है ना। ऐसा कोई श्लोक है भगवत गीता से जो इसको जो इसको सपोर्ट करता है, जो मैंने अभी बात बोली? भौतिक आनंद जो है आत्मा को संतुष्ट नहीं करता। कोई बता सकता है? यहाँ पर बहुत सारे शास्त्री जी हैं। प्रभु जी श्लोक तो याद नहीं है। वो एक श्लोक है जो एंड में आता है, ना तेसु रमते बुधा, वही श्लोक है। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। स्टार्ट कैसे होता है वो श्लोक? रमन्ते योगिनो अनंते प्रभु जी शायद। आ, ये तो पॉजिटिव सेंस में है। अलग। हाँ, देखो, आप सबके पास एक गुरु हैं जिनको बोला जाता है गूगल गुरु। गूगल गुरु हम्म, ने सबको दीक्षा दे दी है, लगभग सारे संसार के लोगों को इसने दीक्षित कर दिया है। ये सबके गुरु हैं। मातृस्पर्श, मातृस्पर्श तू कौन थे, है क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, अब इस बार आपने गलत उत्तर दिया ना, तो फिर इस बार आपको एप्पल मैक प्रो दिलाना पड़ेगा। तो आप आखिरी बार सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। मैकबुक प्रो 1,40,000 का आ रहा है स्टार्टिंग उसका, तो इसलिए आप सोच समझ के आंसर देना है इस बार। ऐसा कुछ है ना तेषु रमते बुधा, आपने बताया से पहले होता है कुछ, है ना। कौन सा अध्याय का श्लोक है ये तो बता सकते हैं? दीक्षा गुरु से पूछ फाइव सकते हैं। पॉइंट ट्वेंटी टू यही अपने दीक्षा गुरु से पूछ सकते हैं। यही जानते हैं ना, सजाब होगा। वी आर प्राउड डिसाइपल्स ऑफ हिज होलीनेस गूगल स्वामी महाराज।
तो ये है क्या है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आद्य अंतवंत इमे देहा ना तेषु, ऐसे कुछ है। हाँ, इमे देहा तो दूसरा श्लोक हो गया, आद्य अंतवंत कौन्त्या ना तेषु रमते मुदा। तो ये श्लोक है, तो इसमें बताया गया है कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय जब स्पर्श करते हैं तो उससे क्या होता है, दुख मिलता है। ये इसने बुद्धिमान व्यक्ति इसमें हिस्सा नहीं लेता। तो अब हम तीन केस स्टडी देखेंगे। क्योंकि आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, और ये जितने भी इंद्रियों को तृप्त करने वाले विषय वस्तु ये क्या है, भौतिक है। तो तीन प्रकार के जो है वो है, तीन प्रकार के केस स्टडी है। पहला है, जैसे ये श्लोक में बताया गया, इंद्रिय और इंद्रिय विषय स्पर्श करते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। तो अगर मान लीजिए इंद्रिय इंद्रिय विषयों का स्पर्श करेंगे, लेकिन अगर इंद्रिय और इंद्रिय विषय इनकम्पेटेबल होंगे, इनकम्पेटेबल मतलब समझ रहे हैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इनकम्पेटेबल को? एक होता है कंपैटिबल, एक होता है इनकम्पैटिबल। इसका हिंदी शब्द क्या होता है, इनकम्पैटिबल। जैसे पानी के अंदर पानी मिलाओगे तो इसको बोला जाता है कंपैटिबल, पर पानी के अंदर तेल मिलाओगे, तेल के अंदर पानी मिलाओगे तो क्या बोलेंगे, इनकम्पैटिबल सिचुएशन। इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? असमायोजित। अच्छा, असमायोजित, ठीक है ना। इनकम्पैटिबल सिचुएशन इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। असंगत या असमायोजित जो भी है। एक तो है असमायोजित, इनकम्पैटिबल केस है। एक केस है कंपैटिबल है लेकिन अपीलिंग नहीं है। कंपैटिबल है मतलब समायोजित है लेकिन अपीलिंग नहीं है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है। एक है अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, बट शॉर्ट लिव्ड है। ये तीन केस स्टडी हम देखेंगे। तो पहला मान लीजिए इंद्रिया ये रही, इंद्रिय विषय ये रहे, ठीक है ना। ये रही इंद्रिया, ये रहे इंद्रिय विषय, ठीक है ना। अब इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का इंटरेक्शन होने वाला है। तो पहला जो होगा वो क्या है, सबसे पहला क्या है, इनकम्पेटिबल। इनकम्पेटिबल सिचुएशन मतलब इंद्रियों को जो चाहिए वैसा ना मिले, इनकम्पेटिबल। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति भूखा है, इसको भूख लग रही है, और आप उसको जो है घास ला के दे दो, बोले खा लो इसको, खाने के लिए। तो ये हो गया इनकम्पेटिबल सिचुएशन, क्योंकि घास जो है गाय को दी जा सकती है, मनुष्य को नहीं। अब मान लो कि एक बहुत प्यासा व्यक्ति है, उसको प्यास लग रही है, उसको बोलो आपके सामने समुद्र है, पानी पी लो, क्या दिक्कत है? ये इनकम्पेटिबल हो गया, क्योंकि समुद्री पानी उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, ठीक है ना। उसी प्रकार से आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है। और जो उसको सुख लोग देना चाहते हैं भौतिक दृष्टि से, भौतिक सुख है ना, खाने का, सोने का, आहार निद्रा भय मैथुनम, शरीर के स्तर का जो सुख है वो इनकम्पेटिबल है। क्योंकि आत्मा क्या है, आध्यात्मिक, और ये क्या है, ये सब भौतिक सुख है। समझ रहे हैं आप? तो ये इनकम्पेटिबल सिचुएशन है। समझ पा रहे हैं? आत्मा को क्या चाहिए, आध्यात्मिक चीज चाहिए। और लोग क्या सोचते हैं, संतुष्ट कैसे होंगे हम, भौतिक चीज, आहार अच्छा ज्यादा खाते हैं। कलयुग में लोग ना मोटे मोटे हो गए, थुल हो गए, थुल। क्योंकि उनको सुख चाहिए होता है, तो उनको लगता है कि बढ़िया खाने से सुख मिलेगा। दूसरा जो है, लोग को लगता है ज्यादा सोएंगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि उनको लगता है शरीर का सुख आत्मा का सुख। तो ये इनकम्पेटिबल सिचुएशन। एक कल मैं एक व्यक्ति के पास खड़ा था, मेरे को एक व्यक्ति ने ड्रॉप किया, हॉस्पिटल जाना था मुझे। तो वो बता रहे थे, बोले प्रभु जी एक मेरा मित्र है, वो बड़ा परेशान है। मैंने क्या हुआ, बोले इसको वो थोड़ा सुसाइडल उस पे है, सुसाइड करने का उसका मन कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। मैंने क्या हुआ, बोले मैंने तो बहुत समझाया, आप थोड़ा बताइए कैसे उसको गाइड करें, क्या हुआ? बोले वो वैसे तो शादीशुदा है लेकिन उसको ब्रह्मचर्य नाश करने की आदत है, मैनुअली, है ना।
तो वो जो है मतलब मास्टरबेशन करता है। वो मैरिड है लेकिन वो मास्टरबेशन करता है। और बोले इसको हमने, बोले बहुत डिप्रेस है, और बोले हमने खूब समझाया लेकिन उसको कैसे बाहर निकाले, वो डिप्रेशन में जा रहा है ना। तो मैंने उसको ये उदाहरण, पता नहीं है मेरे को अभी क्लिक किया, तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो, भोजन से जो सुख मिलता है, भोजन से जो सुख मिलता है ना, आपको बहुत भूख लगती है तो जब भोजन करते तक संतुष्टि मिलती है ना, वो संतुष्टि किसकी है? शरीर की या आत्मा की? वो संतुष्टि है शरीर की। और हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए हम क्या मानते हैं, मैं संतुष्ट हो गया। वैसे ही ये जो संतुष्टि है इसके अंदर, है ना, सेक्स लाइफ के अंदर, ये क्या है? ये संतुष्टि क्या है? मन की संतुष्टि है। ये आत्मा की संतुष्टि नहीं है। हमने मान लिया। समझ पा रहे हैं आप? तो मैंने उसको ये समझाया था, मतलब ये एक तरह का मेंटल इशू, ऐसा ऐसा मेंटल पैटर्न बन जाता है। ऐसे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम होती है कि वो रोक ही नहीं पाते अपने आप को इस तरीके से उसमें। तो मैंने बताया उनको, समझाइए आप कि इससे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि ये इनकम्पैटिबल है। लेकिन लगता कैसा है? एकदम कंपैटिबल। ऐसा लगता है कि मैं यही हूँ। तो ये इनकम्पैटिबल सिचुएशन है। आत्मा को चाहिए आध्यात्मिक भोजन। हम इसको खुश करना चाहते हैं भौतिक चीजों से, इसलिए आज जो लोग भौतिक रूप से समृद्ध हैं वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरा है कंपैटिबल सिचुएशन है बट अपीलिंग नहीं है। जैसे कुछ ऐसा सेंस ऑब्जेक्ट है जो इंद्रियों को बहुत अधिक प्रिय है ना, लेकिन मतलब सॉरी, इंद्रियों के अनुसार है, लेकिन इंद्रिय वो पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रिय नहीं होगा। जैसे कुछ पर्टिकुलर गाना किसी को बहुत पसंद है, वही गाना दूसरे को पसंद नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये इंद्रियों के हिसाब से है, उसी कैटेगरी में है, इंद्रियों के अनुसार है, लेकिन वो अपीलिंग नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करता उसको। जैसे मान लीजिए बहुत सारी डिश रखी हुई है एक प्लेट में, लेकिन किसी को क्या पसंद है, किसी को नमकीन, किसी को मीठा पसंद है। ठीक है ना? तो ये सब जो है हमारे एंजॉयमेंट के लिए बढ़िया है भौतिक रूप से, पर हमको अट्रैक्ट नहीं, फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो मटेरियल प्लेजर्स जो होते हैं, हम्म, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। मटेरियल प्लेजर एक तो इनकम्पेटेबल होते हैं, कंपेटेबल हो भी तो अपीलिंग ना होंगे। ठीक है ना? तीसरा है अपीलिंग भी होंगे लेकिन शॉर्ट लिव्ड होंगे। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए थोड़ा, पहली बात तो इनकम्पेटेबल होगी सिचुएशन, अगर कंपेटेबल हो भी जाए तो अपीलिंग नहीं होगी। अगर अपीलिंग हो भी जाए उसके बाद शॉर्ट लिव प्लेजर होगा, शॉर्ट लिव। जैसे मान लीजिए कोई गाना आया मार्केट के अंदर, बॉलीवुड का या भौतिक गाना है, तो कुछ दिन तक तो लोग एकदम खूब गुनगुनाते रहते हैं उसको। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? दूसरा गाना, कुछ मोबाइल आए नया नया, कुछ दिन तक बहुत वो रहता है, कुछ दिन बाद फिर क्या होता है? खत्म। शॉर्ट लिव, है ना इसको, ये अस्थिर होता है। जो भौतिक सुख मिलता है इंद्रिय इंद्रिय विषयों से, वो अस्थिर होता है। खाने का सुख है। अभी परसों ऐसा हुआ कि हम किसी घर पे प्रसाद लेने गए थे, तो हम भी शिकार हो ही जाते हैं जो हम बता रहे हैं इन चीजों का। तो उन्होंने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया था, और हल्दी की सब्जी बनाई थी। और मैंने एक दिन पहले से प्रसाद अच्छे से लिया नहीं था, आई थिंक उससे पहले कुछ फास्टिंग ऐसा कुछ था। तो बस क्या था फिर, हमारे सामने प्रसाद था जिसको हम इंद्रिय भोग की वस्तु समझ रहे थे, और हमने उसका भक्षण किया खूब दबा के, है ना। तो उस समय तो बड़ा आनंद आया, लेकिन उसका, और फिर क्या है, दिन भर हम पानी नहीं पी पाए ठीक से। तो रात को जो है इसका प्रभाव दिखा। इतना इतना हल्दी का सब्जी, आप सोचिए। और मक्के की वो सब गर्म होता है, उष्ण प्रकृति का भोजन होता है। तो रात को जब मैं सोया तो पूरा अंदर से, पेट से जो है वो डाइजेस्टेड फूड है ना, मेरे गले तक डांस कर रहा था पूरी रात। तो एक थोड़ा सा आनंद आया, कितनी देर का आनंद था, मे बी कुछ मिनट्स का, लेकिन परेशानी कितनी देर की हुई। बस सारे भौतिक सुख ऐसे ही है, निद्रा का सुख भी ऐसा ही है, आहार का
और सबसे खतरनाक है मैथुन का सुख। बस ये कुछ सेकंड्स का लगता है बस, और फिर पूरा झेलो उसको। यन मैथुनादि ग्रह में यदि सुखम ही तुच्छम, है ना, ये श्लोक वो बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। तो ये सारे भौतिक सुखों का यही क्या है, डेफिनेशन है। पहली बात तो इनकम्पेटेबल होगी ज्यादातर सिचुएशन, और अगर कंपेटेबल हो भी गई तो वो क्या होगा, अपीलिंग नहीं होगी। जैसे मान लीजिए, और भी उदाहरण है, और अगर अपीलिंग होगी, मिल भी जाए तो मिलेगा कुछ क्षण के लिए। इतना मेहनत किया मैंने, थोड़ा सा सुख मिला, पर आध्यात्मिक सुख इससे कई गुना अलग है। भगवान के नाम का जो सुख है, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस से परे है, और ये लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक, अनंत काल तक। ठीक है ना, क्योंकि हम हैं आध्यात्मिक, भगवान का नाम आध्यात्मिक है, तो ये कंपेटेबल है, और क्या है, अपीलिंग भी है, और लॉन्ग लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड नहीं है। हम्म, ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, उसमें ये चीज आती है, 8वां स्कंद 3रा अध्याय 20 नंबर का श्लोक। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् वाञ्- वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अति अद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। इस श्लोक में है गायन्त आनंद समुद्र मग्न। तो क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपके जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी और कोई इच्छा नहीं होती, केवल आपकी सेवा की इच्छा होती है, और वो जो है पूर्ण समर्पण के साथ आपकी पूजा करते हैं, आपके बारे में हमेशा सुनते रहते हैं, ऑलवेज हियर एंड ऑलवेज चैंट अबाउट योर एक्टिविटीज। और वो इतना मांगलिक है, और इसके कारण वो हमेशा दिव्य आनंद में मग्न रहते हैं, हमेशा। तो हमेशा दिव्य आनंद में मग्न रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज हियर एंड चैंट अबाउट हिज एक्टिविटीज एंड वर्शिप हिम इन फुल सरेंडर एंड नो अदर डिजायर देन सर्विस ऑफ लॉर्ड। देखिए, लोग सुख पाने के लिए कितने कितने डिजायर्स करते हैं, लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, 4 चीजें बता रहे हैं। अगर किसी को ट्रांसेंडेंटल ब्लिस चाहिए, जो अगर कोई हमेशा आनंद के समुद्र में मग्न रहना चाहता है, आनंद समुद्र मग्न, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो भगवान की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आनंद की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, मतलब इसमें इंक्लूडेड है। दूसरा जो है, भगवान की पूजा करनी है फुल सरेंडर। तीसरा है ऑलवेज हियर एंड चैंट अबाउट हिज एक्टिविटीज, हमेशा उनके बारे में जप करना, सुनना। ये करेंगे तो हमेशा हम मर्ज रहेंगे ओशियन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। ये श्लोक नंबर है 8.3.20। या भुक्ति लक्ष्मी हृदय का काम काननम, या मुक्ति लक्ष्मी हृदय योगम। तो एक और श्लोक है, ये पद्यावली में से है, रूप गोस्वामी जी की पद्यावली है। क्या है, या भुक्ति लक्ष्मीर्भुवि काम कामु कानन, या मुक्ति लक्ष्मीर्हृदय योगम भाजम, यानंद लक्ष्मीर रसिकेंद्र मौलिः सा कापि लीलावतो माधवस्य। इसका अर्थ क्या है कि भगवान माधव की जो लीलाएं हैं, वो इस प्रकार का आनंद प्रकट करती हैं, जो कि जो जो कोई जो ऐसे लोग होते हैं, एक टर्म है हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट क्या होता है, हिडोनिस्ट, हिडोनिस्ट। तो ऐसे लोगों को जो आनंद मिलता है, उससे ज्यादा आनंद भगवान की लीला सुनने वालों को मिलता है। और जैसा लिबरेशन योगीज को फील होता है, मुक्ति, उससे कई गुना ज्यादा ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को फील होता है। हाँ, देखो, हिडोनिस्ट का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि जीवन में मजा ही सब कुछ है। ठीक है ना। और अमृत पीने वालों को जो आनंद का अनुभव होता है, उससे ज्यादा भगवान की लीला सुनने वालों को होता है।
ठीक है ना। तो ये बताया गया। तो ये जो है, अब पॉइंट ये है कि हमको इसका अनुभव क्यों नहीं होता। ये सुसुखुम कर्तुम अव्ययम है, लेकिन हमारे को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे को क्या लगता है, बिटर है। क्या है वो श्लोक एनओआई का, जिसमें बताया गया है, जॉन्डिस हो गया जिसको, जो श्लोक है ना, यत यत स्यात् कृष्ण नाम चरिता पिसीता चितापि अविद्या न रस रसनस्य न रुचिकानु, है ना। इस प्रकार से एक श्लोक है। हाँ, स्यात् कृष्ण नाम चरिता पिसीतापि अविद्या पीतोक्त पीतोक्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदीनं खलु सेव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गत मूल हंत्री। तो ये श्लोक है, रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, बता रहे हैं कि जिसको जॉन्डिस हो जाता है उसको मीठा पसंद नहीं होता, पी लिया। तो वैसे ही भगवान का नाम, अभी हमको टेस्ट नहीं आता भगवान के नाम, नींद आती है ना। ऐसा भगवान का नाम लेने से स्लीपिंग पिल का काम करता है भगवान का नाम। और जब भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, एक डिवोटी तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, बोले प्रभु जी इतना समस्या, माइंड इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पहले जितना नहीं था नाम लेने से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना गंदे गंदे विचार आते हैं जैसे ही नाम लेना शुरू किया। सही बोल रहा हूँ ना। जब तक नाम नहीं ले रहे थे तब तक गंदे विचार नहीं आ रहे थे, जैसे ही नाम लेना शुरू किया इतने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। तो क्या चैंटिंग, ये तो कुछ और ही हो रहा है। हमने तो सुना था चैंटिंग से तो सब कुछ साफ होता है, तो हमारे केस में तो कुछ उल्टा होता है। जिसमें बताया गया है, ऐसा ही होता है क्योंकि हमको अविद्या का जॉन्डिस हो चुका है। तो अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे, है ना। किंतु आदरात अनुदिनम, आदर के साथ नाम लेना पड़ेगा और रोज नाम लेना पड़ेगा। अनुदिनम मतलब दिन प्रतिदिन, और आदर के साथ। ऐसा नहीं कि दिन प्रतिदिन ले लिया काम हो गया, नहीं, आदर के साथ। आदर का अर्थ होता है अफेक्शनेट रिस्पेक्ट। अफेक्शनेट रिस्पेक्ट सिंपल सिंपल चीज है। उस दिन भी मैंने बताया था, जब आपके वरिष्ठ आपके सामने आ जाते हैं, जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं या जिनके आप बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप कितने अटेंटिव हो जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए। प्रोपा जी बोलते हैं, जब आप जप करते हैं तो राधा कृष्ण आपकी जीवा पे नृत्य करते हैं, तो आपको कितना केयरफुल होना चाहिए। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि जब हम जप करते हैं, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण हमारी जीवा पे डांस करते हैं, तो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल। मतलब जब भी आप सोचिए, आपके सामने कोई वरिष्ठ भक्त वैष्णव आएंगे, तो आप सारे काम छोड़ के उनकी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। हम सभी करेंगे। उनको फोकस देंगे, उनको टेंशन देंगे, उनके सामने सोएंगे नहीं, उनके सामने मोबाइल नहीं चलाएंगे, उनके सामने खो नहीं जाएंगे अपनी दुनिया में। तो बस वैसे ही भगवान का नाम है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि उनको ऐसे करना। तो एक भूरीजन महाराज शेयर कर रहे थे कि एक बार कदम कानन महाराज कीर्तन कर रहे थे, मेलबॉर्न की बात है। लगभग आई थिंक 100 भक्तों का कीर्तन, संकीर्तन चल रहा था, और 40 साल, 40वीं या 42वीं एनिवर्सरी थी गौर निताई जी के इंस्टॉलेशन की, मेलबॉर्न टेम्पल की। तो महाराज, आपने सुना होगा कदम कानन स्वामी महाराज का कीर्तन, बहुत ही पावर, बहुत अच्छा एक्सटेटिक कीर्तन होता है। 100 लोग जब इस कीर्तन में निकलते हैं रास्ते में, आप सोचिए कैसा इफेक्ट होगा, है ना। तो एक एक माता जी थे, वो ऐसे जा रहे थे, 4-5 ऐसे लोग, नए लोग जा रहे थे, तो माता जी इतनी अट्रैक्ट हुई कीर्तन से, और कीर्तन करने वाले भक्तों के साथ आ गई और नाचने लग गई, और काफी देर तक नाचती रही। और उसको इतना आनंद आ रहा था जिसने उसको कभी उसको इतना आनंद नहीं मिला। फिर कुछ समय बाद उसके मित्र गणों को चिंता होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये तो वापिस ही ना लाए जा पाए, तो वो उसको खींच के ले गए। इसलिए ज्यादा मित्र नहीं होने चाहिए। तो ये रियल एक्सपीरियंस बताया महाराज ने। तो भगवान का जो नाम है उसमें बहुत आनंद है, पर उस आनंद को लेने के लिए माइंड को
मोड ऑफ गुडनेस में लाना पड़ेगा। अभी माइंड बहुत पैशन के अंदर है, इसलिए हम उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। तो मोड ऑफ गुडनेस में लाने के लिए एक बार में एक ही मंत्र पे फोकस करना चाहिए। जैसे ही हम ज्यादा मंत्रों पे फोकस करने का सोचेंगे, 16 माला अच्छी करने का सोचेंगे, गए। जो मंत्र हम अभी जप रहे हैं उसी को सुनना है बस। सिंपल, माइंड का काम सिंपल। जल्दबाजी नहीं। जैसे ही आप सोचेंगे अरे टाइम कम है, मुझे ये करना है, गए। आप सोचोगे जल्दी खत्म करना है, गए। हो गया माला। मन स्मरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम है अनिर्वेदो। उससे पहले क्या आता है? उससे पहले आता है जल्दबाजी ना करना। ठीक है ना? अव्यग्रतम। अव्यग्रतम। तो अगर कोई सोचता है जल्दी करना है, वो उसका जप कभी शुरू ही नहीं होगा। वास्तविक जप। कोई सोचता है जल्दी करूं जल्दी करूं, उसका वास्तविक जप कभी शुरू ही नहीं होगा। तो ये बताया गया है। अव्यग्रतम, जल्दी नहीं करना। बिल्कुल आराम से। और हर मंत्र पे फोकस करना, माइंड को छोटे छोटे टास्क देने, सिंपल टास्क। भाई अभी आप एक ही शब्द पे फोकस करो, आप एक ही मंत्र पे फोकस करो। जस्ट दैट्स ऑल। जस्ट स्टे विथ द हरे प्रेजेंट हरे कृष्ण महामंत्र, दैट्स ऑल। पर एक जितना बोलना आसान है, सुबह पता लगता है वो तो चैंटिंग में। चैंटिंग करने, आजकल तो सर्दियां शुरू हो गई, तो चैंटिंग के लिए आने आने में इतना स्ट्रगल है, जैसे बाहर निकलने में इसका स्ट्रगल है। फिर नहाना, ओ हो। उसके बाद स्क्रीन के सामने आना, और उसके बाद 2 घंटे एक ही आसन में बैठना, ओ हो। बिना, कितना चैलेंज है ना। 4-5 स्टेप के बाद फिर जब हो जाए 16 माला तो कितनी बड़ी बात। तो इसलिए सबसे बड़ी तपस्या है 16 माला का ध्यान पूर्वक जप। तो इससे जो है, अगर हम ये हम अगर माइंड को स्लो कर पाए, मोड ऑफ गुडनेस में ला पाए, और फिर नाम सुने, मतलब शांत जब मन हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली माइंड, पता है कैसा एक्सपीरियंस होता है जब माइंड बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो जैसे आपने देखा है ना कि फिर, जैसे एक नदी बह रही है, उसमें आप उतर जाओ तो नदी आपको ले जाएगी। वैसे ही नाम की जब नदी बहती है, उसमें आप एक बार आपने सुनना शुरू किया ना, तो बस उसके साथ जाता ही रहेगा आपका मन। इच्छा नहीं करेगी इसको छोड़ने। इनफैक्ट ना भूख लगेगी ना प्यास, आपकी इच्छा होगी बस मेरे को डिस्टर्ब मत करो। और वो ऐसा स्टेज होता है जो डीप उसमें आता है। उसके लिए जो है शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठना पड़ता है, भूलना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, तो ये जो है इसमें बताया गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जाए। इसलिए आप कल ट्राई कीजिए, सुबह आके 5 स्टेप में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहली बात तो जब अलार्म बजेगा तो रजाई से बाहर निकलना है। अगर आप इसको पार कर गए स्ट्रगल को, उसके बाद आपको स्नान करना है। ये सेकंड स्ट्रगल है, इसको भी पार कर गए, उसके बाद आपको स्क्रीन के सामने आना है। तीसरा स्ट्रगल क्या है? फिर आपको एक आसन में बैठ के उठना नहीं, केवल टॉयलेट करने के लिए और पानी पीने के लिए उठना है, और उठना ही नहीं। बस ऐसा ही है कि वहीं आपका भजन कुटीर बनाना पड़े जहां आप बैठे हैं, बस ये मान के चलिए। उसके बाद अगर ये भी हो जाए, फिर उसका ध्यान के साथ जब करना है, अफेक्शन के साथ, बिना सोए। देखिए टफ है ना ये। तो ये अलग अलग लेवल है। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं होगा आपका। अच्छा खाने से सच्चा सुख मिलता है प्रभु जी। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो एक ही सुख मिलेगा, या तो खाने का सुख मिलेगा या नाम का सुख मिलेगा।
जो आपको पसंद है। मेरा ये अनुभव किया है, जो अच्छा भोजन के पीछे है ना, उसको कभी नाम का सुख नहीं मिल सकता। हमारे आचार्य लोग जो भजन करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी 2 दिन में एक बार छाछ पीते थे। मैंने अनुभव किया है, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे लिए तो एक काम करता है। ज्यादा भोजन करने वाला नाम जप करने में उसको बहुत संघर्ष आएगी। अगर नाम ज्यादा करना है तो भोजन कम करना पड़ेगा। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने बोला एकादशी पे नाम जप करना आसान हो जाता है। पता नहीं, मैंने ऐसे ऐसे मतलब जिसको रास्ता में नाम में रुचि है वही भोजन करने के बाद भजन कर सकता है। हमसे तो नहीं होता। भोजन के बाद कोई भजन कर ले तो बहुत बड़ी बात है। भोजन करने के बाद भजन, तो माला पकड़ाओ। क्या एक्सपीरियंस है आपका? किसी ने पेट भर के प्रसाद पाया और फिर उसको चैंटिंग करने के लिए बोलो 16 माला ध्यान पूर्वक, क्या एक्सपीरियंस? मेरा तो 99.99% फेलियर है। तभी ये बोल रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।